एमएमसी जोन के 12 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। 2,95 करोड़ के इनामी नक्सली हुए सरेंडर। राजनांदगांव रेंज में शांति की बड़ी पहल। धान खरीदी अब सुचारू। ऑनलाइन टोकन से किसानों को बड़ी राहत। 105 उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य में खरीदी जारी। कांग्रेस ने गाइडलाइन दरों की बढ़ोतरी का किया विरोध। जनता पर बड़ा आर्थिक बोझ। कहा गाइडलाइन दरें वापस ले सरकार। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है और सरकार का पहला दायित्व भी जनता का ही होता है। उनकी जरूरतों, उनकी सुविधाओं और उनके हक को ध्यान में रखकर ही नीतियां और कानून बनाए जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि शासन जनता की आवाज सुने और उसे जमीन पर लागू भी करे, क्योंकि जब जनता मजबूत होती है तभी लोकतंत्र भी मजबूत होता है। देखिए, लोकतंत्र में जनता सब कुछ होती है। सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में होती है और उनके सुख सुविधा के लिए सरकार नियम कानून बनाती है और नियम कानून बनाने के पहले बहुत मेहनत किया जाता है। हर संबंधित वर्ग से विचार विमर्श किया जाता है, उसके बाद कोई नियम कानून बनता है। लेकिन उसके बाद भी कभी कभी जनता के हित में कुछ बात नहीं होती है। तो अच्छी सरकार तो वही है जो जनहित में कभी कभी अपना निर्णय में संशोधन भी कर दे। तो निश्चित रूप से गाइडलाइन दर को लेकर अभी कुछ बातें हैं, उसकी समीक्षा भी हो रही है। संबंधित लोगों से वार्तालाप भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसमें कुछ आवश्यक होगा तो आवश्यक संशोधन भी करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सल उन्मूलन अभियान को मिली ऐतिहासिक सफलता। एमएमएससी जोन के सीसी मेंबर रामधेर सहित 12 माओवादियों नक्सलियों ने शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति 2025 से प्रेरित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर कुल 2,95 करोड़ रुपए का इनाम था। सुरक्षा बलों की सतत कार्रवाई, ग्रामीण विकास कार्यों और सामुदायिक पुलिसिंग के प्रभाव से नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। सभी नक्सलियों ने कुल 10 हथियार पुलिस के सुपुर्द किए। लड़ रहे नक्सलवाद के खिलाफ में लगातार सफलताएं मिल रही है और हम समझते हैं कि एक तरह से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है, अंतिम सांसें ले रहा है और आज का ही दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अरुण देव गौतम, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद जी, अभिषेक सांडिल आईजी और आईटीबीपी अनवर इलाही के समक्ष जो एमसीसी जोन का सीसी मेंबर रामधेर अपने साथियों के साथ आज पुनर्वास कर रहा है। हिंसा और गोलीबारी की भाषा को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और ये जानकारी देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। रामधेर 1,05,00,000 का इनामी है। उसी तरह से उसके साथ चंदू उर्फ नरेश, अनीता उर्फ ललिता, प्रेम उर्फ उमराव, जानकी उर्फ प्रेमा, राम सिंह उर्फ संपत, सुकेश उर्फ रंगा, शीला उर्फ बैसंती, लक्ष्मी उर्फ मनीता, योगिता उर्फ लक्ष्मी लच्छी,
सागर उर्फ रेनू, कविता उर्फ मासे, और भी इनके नाम है लेकिन मैं एक बता रहा हूँ। तो इस सबने आत्मसमर्पण किया है। और इस कड़ी में अब एमएमसी जोन भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन जो था स्पेशल। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्ट खेल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री विजय देवसाय के नेतृत्व में केंद्र की नीतियों और मोदी की प्रत्येक गारंटी को लागू करने का कार्य निरंतर जारी है। राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास को प्राथमिकता देती है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लगातार गोल्ड मेडल जीत रहे। आज राजनांदगांव जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए आया हूं। तीरंदाजी का ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर भी तीरंदाजी के ट्रेनिंग ले रहे सभी तीरंदाजों से मिलने का अवसर मिला, बातचीत की। बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लगातार गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। राहुल साहू जी, उनकी पूरी टीम, हमारे कोच लोग निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। राज्यपाल रमन डेका ने प्रधान महालेखाकार कार्यालय में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा 2025 के समापन समारोह में भाग लिया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग का लोकतंत्र में सर्वोच्च स्थान है। डेका ने लिखा, परीक्षा के महत्व और प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता में इसके योगदान को रेखांकित करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों से निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में वृक्षारोपण भी किया गया और महालेखाकार कार्यालय के सभी अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि नई सरकार बनने के बाद नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई तेज कर दी गई है और इससे जुड़े लोगों की संपत्तियां तेजी से जब्त की जा रही हैं। वहीं नक्सल मोर्चे पर एमएमसी जोन में बड़ी सफलता मिली है। सीसी मेंबर रामदेव ने बकरकट्टा थाने में सरेंडर कर पुनर्वास प्रक्रिया शुरू की है। उनकी टीम से 3 AK-47 इंसास राइफल समेत अन्य हथियार बरामद हुए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि एमएमसी जोन अब पूरी तरह क्लियर हो चुका है और पुनर्वास की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। एमएमसी जोन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। इस जोन की पूरी टीम ने, एक टीम ने मध्य प्रदेश, एक टीम ने महाराष्ट्र और एक टीम ने छत्तीसगढ़ में पुनर्वास किया। आज सुबह जो घटनाक्रम हुई है उसके पीछे अनेक लोगों ने अनेक दिनों तक काम किया है और एक आज बड़ा सुखद समाचार ये रहा कि सीसी मेंबर रामदेव वो सुबह हमारे बकरकट्टा थाने में पहुंच करके उन्होंने पुनर्वास किया है और पुनर्वास के लिए अब आगे बढ़ेंगे। उनकी पूरी टीम है, 3 AK-47 हैं, इंसास भी हैं और अन्य हथियार भी बरामद हुए हैं। कुछ और डंप की जानकारी मिली है, उस पर भी अभी काम हो रहा है। तो ये बड़ी सफलता है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एमएमसी जोन पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। कुछ शेष थे वो भी वापस आ गए। राज्य में धान खरीदी अब सुचारू रूप से चल रही है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कैबिनेट ने प्रतिदिन जारी टोकनों की संख्या 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी है और शुरुआती दिनों की दिक्कतें अब सामान्य हो रही हैं। अगली कैबिनेट बैठक 10 दिसंबर को होगी। वहीं कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस अब सिर्फ विरोध की राजनीति में व्यस्त है, जबकि सरकार जमीन पर काम कर रही है। उन्होंने मोदी की गारंटी वाली योजनाओं को सफल और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने वाला बताया। देखिए, एसआईआर जो है राष्ट्रीय, कुछ काम ऐसे होते हैं, चाहे निर्वाचन की बात करें, जनगणना की बात करें, एसआईआर की बात करें, राष्ट्रीय कार्यक्रम है और ये तो एसआईआर तो सबके लिए जरूरी है। अपात्र लोगों का नाम कटे और पात्र लोगों का नाम जुड़े, गहन पुनरीक्षण इस पे किया जा रहा है और ये देश के हित में है, समाज के हित में, सबके हित में। देखिए, उनके पास न कोई कार्य योजना है, न नीति है, न रीति है। डूबने के कगार में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे प्रदेश में बात करें, चाहे देश में बात करें। और देश की जनता, प्रदेश की जनता सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और एसआईआर सबके लिए।
रायगढ़ जिले में धान खरीदी का काम इस साल और भी पारदर्शी और सुगम बना है। ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से किसानों को बड़ी सहूलियत मिली है और धान बेचने में आसानी बढ़ी है। जिले के 105 उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जा रही है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन और राज्य शासन की धान खरीदी नीति के तहत पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करना जिला स्तरीय जांच कमेटी भी गठित की गई है। इन प्रयासों से किसानों में उत्साह और विश्वास दोनों बढ़ा है। मेरा नाम बसंत कुमार पटेल है, ग्राम लोइंग के निवासी हूँ मैं। और मैं ऑनलाइन टोकन कटा रहे हैं और 170 क्विंटल में धान बेचे लाने हो। यहाँ की व्यवस्था ठीक ठाक है और बेचे में कोई परेशानी नहीं है। अभी भीड़ भी कम है और समय में तौलाई भराई हो जाते हैं। और धान की खरीदी की व्यवस्था पर हमारे मुख्यमंत्री ला विशेष आभार है, धन्यवाद है। शासन ला भी ये है और बहुत बहुत धन्यवाद है। कर छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट रजिस्ट्री दरों में बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री ने कांग्रेस को डूबती नाव बताया और आरोप लगाया कि 15 साल बाद मिले अवसर को पार्टी ने भ्रष्टाचार और गांधी परिवार के एटीएम की तरह इस्तेमाल करने में गंवा दिया, इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। रेलवे में नई बोगियों की कांग्रेस की मांग पर ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, जबकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय रेलवे तेजी से विकसित हो रहा है और जनता को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। कांग्रेस एक डूबती नाव है और छत्तीसगढ़ की जनता ने भी 15 साल बाद जब उनको मौका मिला तो जिस तरह से उन्होंने तानाशाही की, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ को गांधी परिवार का एटीएम बनाया, उसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने फिर से उनका सफाया कर दिया है। ये अनर्गल आरोप प्रत्यारोप के मुद्दे बनाते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस को पूरे देश की जनता नकार रही है, छत्तीसगढ़ की जनता नकार चुकी है। परिवारवाद, चापलूसीवाद की राजनीति से कभी ऊपर उठ नहीं सकते, इसलिए जनता आने वाले वर्षों में भी इन्हें नकारती रहे। कांग्रेस ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश के एविएशन सेक्टर को, देश के रेलवे सेक्टर को आज़ादी के बाद के दशकों में पूरी तरह से रसातल में पहुंचा दिया था। आज मैं रेलवे पे ही बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 2014 की तुलना में 2025 में रेलवे के पूंजीगत व्यय में 22 गुना की वृद्धि 11 वर्षों में मोदी जी ने की है। हर जगह मोदी जी के लीडरशिप में भारत नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। कांग्रेस अनर्गल आरोप प्रत्यारोप, किसी भी चीज़ के लिए मोदी जी को दोषी ठहरा देना, भाजपा को दोषी ठहरा देना, इसके आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है। देश की जनता इस बात को समझ चुकी है और इसीलिए इनको डूबती नाव के रूप में सबक सिखाया। गाइडलाइन दरों में की गई भारी बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश में विरोध तेज है। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि बिना किसी सलाह मशवरे और दावा आपत्ति प्रक्रिया के गाइडलाइन दरें अचानक कई गुना बढ़ा दी गई हैं, जिससे आम लोगों पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ गया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नई दरों से रजिस्ट्री का खर्च 10 गुना तक बढ़ गया है और गरीब मध्यम वर्ग के लिए जमीन खरीदना मुश्किल हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर सरकार लाठीचार्ज कर रही है और विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार तुरंत इस निर्णय पर पुनर्विचार करे और बढ़ी हुई गाइडलाइन दरों को वापस ले। कुछ तार्किक निर्णय होना चाहिए। भूमि की गाइडलाइन की बढ़ी हुई दरों को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश है और हकीकत यह है कि इस सरकार के इस निर्णय के कारण जनता परेशान है, व्यापारी परेशान है। लोगों को ऐसा लगता है कि उनका धंधा व्यवसाय चौपट हो गया है। लोगों को चिंता है कि उनका घर मकान कैसे बनेगा, दुकान कैसे बनेगा और विसंगतिपूर्ण निर्णय है भूमि की गाइडलाइन का। मुख्यमंत्री जी का यह कहना सही है कि 2017 से अभी तक नहीं बढ़ा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सीधे 10 से लेकर 800 गुना तक बढ़ा देंगे। कुछ तार्किक निर्णय होना चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी उनसे अनुरोध करती है कि जो निर्णय लिए गए हैं वो गलत हैं, उसको जनहित में उसको वापस किया जाना चाहिए। और कैसा
लोक भवन में राज्यपाल रमन डेका से छत्तीसगढ़ सरस्वती शिक्षा संस्थान के पूर्व विद्यार्थी मिले जो इस वर्ष राज्य सेवा परीक्षा में विभिन्न पदों पर चयनित हुए हैं। राज्यपाल ने सभी नव चयनित अधिकारियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे मानवीय संवेदनाओं के साथ कार्य करें, ईमानदारी को अपने कर्तव्य का आधार बनाएं और जनहित में त्वरित और निष्पक्ष निर्णय लें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन के बाद अब वे वास्तविक प्रशासनिक जिम्मेदारियों से रूबरू होंगे, इसलिए सर्वोत्तम सेवा देकर जनता का विश्वास अर्जित करें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने विमान संकट को मोदी सरकार की एक अधिकारवादी नीति का नतीजा बताया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की अव्यवस्था, स्मार्ट मीटर से बड़े बिजली बिल, राजधानी में फायर सेफ्टी ऑडिट की लापरवाही और मेडिकल पीजी सीटों में राज्य का कोटा घटाने जैसे मुद्दों पर बैज ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि सरकार की नीतियां किसानों, उपभोक्ताओं और आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो कि सरकार का 2 साल पूरा हो चुका है। सबसे पहले ये बता दे कि 2023 के चुनाव में मोदी गारंटी के नाम से जितने भी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किए, उन वादों का कितना इस सरकार ने पूरा किया, पहला चीज। दूसरा कि युवाओं के लिए 1 लाख नौकरी देने का वादा किया, बता दे कितने लोग को अभी तक नौकरी दिया है 2 साल में। बेहतरी बंधन का लाभ प्रदेश के सभी शादीशुदा महिलाओं को देने का वादा। छत्तीसगढ़ी खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।